नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। अगले महीने शुरू होने जा रही धार्मिक यात्राओं को लेकर योगी सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सीएम योगी खुद इन सबकी निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को इसके लिए सख्त निर्देश भी जारी कर दिए हैं। तो इसके बाद कांवड़ यात्रा के दौरान बजने वाले डीजे और मुहर्रम के ताजिए की ऊंचाई को लेकर नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। प्रशासन ने अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि नियम तोड़ने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। साथ ही सीएम योगी ने कौशाम्बी, इटावा और औरैया जैसी घटनाओं को लेकर भी अपने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कहा है कि ऐसी घटनाओं पर शासन से आदेश की प्रतीक्षा न करें और कानून सम्मत कार्रवाई करते हुए जातीय तनाव या संघर्ष फैलाने की किसी भी साजिश को तुरंत बेनकाब करें। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। कांवड़ यात्रा या ताजिया, योगी का एक्शन तगड़ा। न ताजिया ऊंचा होगा, न मनमानी चलेगी, न डीजे लाउड होगा, न होगा हुड़दंग। अश्लील गानों से नहीं होगी धार्मिक यात्रा भंग। सीएम योगी के लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल दी जाती है। अपने 8 साल के शासन में योगी ने यूपी से माफिया बदमाशों को साफ कर दिया है और जो बचे हुए हैं उन्हें भी ऑपरेशन लंगड़ा के तहत पकड़कर सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। अब योगी ने साफ कर दिया है कि कांवड़ यात्रा से लेकर मुहर्रम तक कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं होगा। त्योहार का सीजन शुरू होने से पहले योगी की फोर्स भी अलर्ट हो गई है। दरअसल कुछ ही दिनों में श्रावण मास की सबसे पवित्र कांवड़ के जरिए धोले के भक्त गंगाजल लेकर अपने शिवालयों की ओर निकल पड़ेंगे। 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान इस बार डीजे की तेज आवाज पर पुलिस की पैनी नजर होगी। प्रशासन की ओर से डीजे को लेकर सख्त नियम तय किए गए हैं। किसी भी तरह के डीजे कंपटीशन पर रोक रहेगी। अश्लील और जाति धर्म विशेष गानों पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही सोशल मीडिया पर भ्रामक अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसी तरह से कांवड़ यात्रा से पहले होने वाले मुहर्रम को लेकर भी योगी सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। सीएम योगी ने आने वाले त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अधिकारियों के साथ अहम बैठक की और दिशा निर्देश जारी किए। सीएम ने कहा, त्योहारों में उल्लास बना रहे, कोई शरारत न पनपे, किसी भी तरह की ऐसी हरकत न हो जिससे हालात खराब हों। योगी ने अपने आदेश में कहा कि कांवड़ यात्रा के जो भी मार्ग हैं, जहां से भी श्रद्धालु कांवड़ लेकर गुजरेंगे, वहां पर खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। कांवड़ यात्रा रूट पर दुकानदारों को अपना नाम लिखना होगा। कांवड़ यात्रा या ताजिया के दौरान कानफोड़ू आवाज और भड़काऊ नारे नहीं चलेंगे। डीजे, ताजिया और रथ की ऊंचाई निर्धारित मानकों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। रूट परिवर्तन किसी दशा में स्वीकार नहीं होंगे। शोभा यात्रा या जुलूस के लिए पेड़ काटना या गरीबों का आश्रय हटाना भी मंजूर नहीं होगा। अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन बैन रहेगा। फेक न्यूज पर तुरंत कार्रवाई। वेश बदलकर घुसने वालों पर पैनी नजर। जुलूस के रूट पर प्रतिबंधित पशु बैन। कावड़ मार्ग हैं, उन कावड़ मार्गों की साफ सफाई, वहाँ पे जो अलग अलग प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जानी है, उसमें हमने सब लोगों को निर्देशित कर दिया है, जो भी विभाग हैं। और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, हमारे सड़कों की देखरेख है और जो भी चीज़ें हैं, सबके लिए हम लोगों ने विस्तृत बैठक कर ली है। और सब लोगों को हमारे जो एसडीएम्स और सीईओज हैं स्वयं मार्ग पर भ्रमण करके देखने के लिए भी निर्देशित कर दिया है। तो समस्त प्रकार से हर पहलू को हम लोगों ने देख लिया है और उसके हिसाब से ये मुहर्रम और हमारा जो आने वाला कावड़ भी है, उसमें कहीं किसी भी प्रकार से शिव भक्तों को कोई भी दिक्कत ना है, उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 11 जुलाई से 9 अगस्त तक पवित्र श्रावण मास रहेगा, जिसके दौरान कांवड़ यात्रा, श्रावणी शिवरात्रि, नाग पंचमी और रक्षाबंधन जैसे पर्व मनाए जाएंगे। इसी समय काल में 27 जून से 8 जुलाई तक जगन्नाथ रथ यात्रा और 27 जून से 6-7 जुलाई तक मुहर्रम के आयोजन संभावित हैं। इस दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था, मेडिकल, स्वच्छता, शिक्षा और आपदा प्रबंधन के लिहाज से संवेदनशील है। इसलिए सभी संबंधित विभाग और जिला प्रशासन कोऑर्डिनेशन के साथ अपना काम करें। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन किसी शरारती तत्व को अवसर नहीं मिलना चाहिए। श्रद्धालुओं की भीड़ में अराजक तत्वों पर विशेष निगरानी रखें।
मुहर्रम के आयोजनों के लिए भी मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बीते सालों में हुई दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए इस साल सभी व्यवस्थाएं पहले ही की जाएं। पीस कमेटी और आयोजन समितियों से बातचीत कर कार्यक्रमों को ट्रेडिशनल रास्तों के जरिए पूरा कराया जाए। एक तरफ जहां कांवड़ यात्रा आयोजक सरकार के फैसले से नाराज हैं, तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले का स्वागत किया है। मैं तमाम लोगों से यही गुजारिश करूंगा, वो लोग जो ताज़िया बनाते हैं, अलम बनाते हैं, वो लोग इस बात का एहतियात रखें और ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि ताज़िए बहुत ज़्यादा ऊंचे ना हों। और ताज़िएदारी में लोग कंपटीशन करते हैं, जबकि ये नहीं करना चाहिए। किसी ने 10 फुट का ताज़िया बनाया है तो वो दूसरा कहता है कि मैं 12 फुट का बनाऊंगा। ये कंपटीशन ठीक नहीं है। ऐसा ही अलम में भी है कि इतने ऊंचे अलम और इतने ऊंचे ताज़िए बनाते हैं कि रास्ता में बिजली के तार हैं, खंबे हैं और पेड़ हैं, इन तमाम जगह पे परेशानी हो जाती है। और अगर ये एहतियात बरत ली अलम और ताज़िया वालों ने, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे विवाद और झगड़े नहीं होंगे। और इस बात का भी ध्यान रखें कि कोई नई परंपरा न डालें। जिन रास्तों से जुलूस जाते हैं, ताज़िए जाते हैं, उन्हीं रास्तों को ही अपनाएं। भाई को कावड़ से कोई दिक्कत नहीं है, किसी हिंदू को ताजिए से कोई दिक्कत नहीं है। सरकार की मजबूरी है। जहां तक नेम प्लेट लिखने का मामला, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुस्पष्ट आदेश इस संबंध में दिया है, परंतु सरकार की मजबूरी है कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है और ध्यान परिवर्तित करने के लिए रोजगार की बात ना करे, बढ़ती हुई फीस को घटाने की बात ना करे, उद्योगपति उद्योग की सुरक्षा की बात ना करे, आम आदमी अपने स्वास्थ्य की बात ना करे, छोटा दुकानदार जीएसटी से पीड़ित है, किसान एमएसपी की बात ना करे, बेरोजगारी मुंह बाई खड़ी है, उनसे ध्यान हटाने के लिए इस तरह की चर्चा करते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम हो जाए, लोग असली मुद्दे भूल जाएंगे, धर्म में उलझ करके रह जाएंगे। श्रावण मास की कांवड़ यात्रा में करोड़ों शिव भक्त गंगोत्री और हरिद्वार से जल लेकर अपने शिवालयों की ओर प्रस्थान करेंगे। मुजफ्फरनगर से होकर कांवड़िए दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की ओर जाते हैं। और कांवड़ यात्रा के दौरान नेम प्लेट का मामला पिछले साल भी काफी गरमाया था। 2024 में कांवड़ यात्रा से पहले यूपी सरकार ने खाने पीने की दुकानों पर नेम प्लेट यानी दुकानदार का नाम लिखना अनिवार्य कर दिया था। सरकार ने अपने आदेश में कहा था कि प्रदेश के सभी होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंटों की गहन जांच और हर कर्मचारी का पुलिस वेरिफिकेशन किया जाए। खाने की चीजों की शुद्धता के लिए खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जरूरी बदलाव किए जाएं। और इस बार भी यात्रा शुरू होने से पहले योगी सरकार इसको लेकर बेहद सख्त नजर आ रही है। कुछ दिन पहले मुजफ्फरनगर के विधायक और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने स्पष्ट रूप से कहा था कि यदि कोई ढाबा या रेस्टोरेंट संचालक अपना नाम और धर्म छुपाकर शिव ढाबा, गणपति ढाबा जैसे नामों से मांसाहारी भोजन बेचता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मुख्यमंत्री योगी खुद इस पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन के साथ बैठकें हो रही हैं, उनको निर्देशित किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है और कोई भी व्यवधान ना हो और कोई अप्रिय घटना यहाँ पर ना हो। और जो विशेष रूप से यहाँ जो दुकानदार हैं, जो ढाबा और रेड़े और ये सब लगाते हैं, भोजन की व्यवस्था करते हैं, उनसे पिछली बार ही अवगत किया गया था कि कोई भी ऐसा काम ना हो जिसके कारण से कावड़ी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। इसलिए अगर कोई जो भी ढाबा चलाने वाले, रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग हैं, अपने रेस्टोरेंट के नाम लिखें, जो वेज हैं वो लिखें, जो नॉन वेज वो लिखें। नॉन वेज तो चलते ही नहीं है कावड़ के बीच में, लेकिन हमेशा के लिए उनको निर्देशित किया गया है कि कोई भी नॉन वेजिटेरियन अपनी किसी हिंदू देवी देवता के नाम से अपने रेस्टोरेंट का, ढाबे का नाम ना रखे। उनको सख्ती के साथ निर्देशित किया गया है। आगे मुख्यमंत्री के द्वारा भी इस बात के निर्देश दिए गए थे और मुझको लगता है काफ़ी परिवर्तन उसके अंदर हुआ है। कोई इस प्रकार का व्यक्ति पाया तो उस पर कार्रवाई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जातीय तनाव या संघर्ष फैलाने की किसी भी साजिश को तुरंत बेनकाब करें। उन्होंने कौशाम्बी, इटावा और औरैया जैसी घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं पर शासन से आदेश की प्रतीक्षा न करें, बल्कि तत्परता से और कानून सम्मत कार्रवाई की जाए। दरअसल खुद को ब्राह्मण बताकर कथा सुनाने पहुंचे कथावाचक मुकुटमणि और उनके सहयोगियों के साथ हुई अभद्रता का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
इस मामले में दांदरपुर पहुंची पुलिस टीम पर अहिर रेजिमेंट के लोगों ने गांव में घुसकर पथराव कर दिया। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब कथावाचक ब्राह्मण परिवार में कथा सुनाने पहुंचे थे। कथावाचक और उनके सहयोगियों पर आयोजक की पत्नी ने गलत तरीके से हाथ पकड़ने और छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इसके बाद विवाद हुआ और कुछ लोगों ने कथावाचक मुकुटमणि और उनके साथियों को पीट दिया। इतना ही नहीं, उनकी चोटी काट दी, सिर मुंडवा दिया और गांव से बाहर निकाल दिया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसको लेकर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव समेत पूरा विपक्ष योगी सरकार पर हमलावर है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि किस ग्रंथ में लिखा है कि पीडीए का विद्वान कथा नहीं कह सकता है। तो अभी तक क्या सो रहे थे मुख्यमंत्री जी? जब जगना था तब जगे नहीं। सब मर गए, वहां जेल चले गए लोग, अपमानित हो गए। बताओ 16 साल की उसकी चुटिया कट गई। 16 साल कितना समय लगता है? 16 साल की चुटिया कट गई, इतना दुखी था बेचारा वो। अब बताओ किसी की चुटिया काट दो तो कैसा महसूस होगा आपको? बाल काट दो, वो तो बात हम कह नहीं रहे हैं कि कैसे पवित्र किया गया। बताओ अगर ये बात सच है तो काहे के हम विश्वगुरु हैं? क्या आपको ये लगता है दुनिया ये नहीं देख रही आपकी? क्या दुनिया नहीं देख रहा? दुनिया के लोग बैठे हुए नहीं देख रहे ये सब चीजें? दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भारत में क्या हो रहा है। तभी तो ट्रम्प जी से बार बार खाते हो आप डांट। अगर ट्रम्प जी को पता लग जाए इटावा में ऐसा हुआ है तो समझ लो क्या होगा। सच बता रहा हूं मैं आपको। अगर वहां अमेरिका के राष्ट्रपति जी को पता लग जाए कि भारत में, बताओ क्या कर रहे हैं ये लोग, सोचिए क्या होगा। कथावाचक मुकुटमणि के जरिए अखिलेश अपनी पीडीए की राजनीति को चमकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन योगी पहले से ही एक्शन मोड में हैं। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग राज्य में जातीय हिंसा फैलाना चाहते हैं और पुलिस इसे रोक नहीं पा रही। उन्होंने औरैया और कौशाम्बी जिलों के एसपी को भी फटकार लगाई। सीएम ने सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ बैठक में कहा कि जिस जिले में ऐसी घटनाएं होंगी उस जिले के अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होगी। उन्होंने अधिकारियों को 2 टूक चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी कुत्सित कोशिशें प्रदेश हित के विरुद्ध हैं और किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होंगी। इन साजिशों का तत्काल पर्दाफाश करें, दोषियों की पहचान सार्वजनिक करें और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने प्रशासन को ये भी निर्देश दिया, कार्रवाई के लिए शासन से आदेश की प्रतीक्षा कतई न करें, तत्परता से और कानून सम्मत कार्रवाई करें। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।